दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको ऐसे गॉड गिफ्टेड आर्किटेक्ट्स के बारे में जानकारी देंगे जिनके बारे में आपने कभी शायद पहले नहीं सुना होगा। ये गॉड के द्वारा बनाए गए ऐसे अद्भुत छोटे जीवों में से एक है जिनके अंदर घर बनाने की कलाकारी किसी इंजीनियर से कम नहीं। इनके द्वारा बनाए गए घरों को देखकर कुछ पल के लिए तो आपकी सांसें रुक जाएंगे, जो कुछ पल के लिए आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग करने का कुछ अलग ही अंदाज है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं ऐसे ही 10 अद्भुत सबसे डिफरेंटली आर्किटेक्ट एनिमल्स के बारे में। नंबर 1, वेवर आंट। दोस्तों वेवर आंट दिखने में भले ही एक छोटी सी चींटी है, लेकिन इस छोटी सी दिखने वाली चींटी के कारनामे किसी चमत्कार से कम नहीं। अगर ये छोटा सा जीव एक बार किसी को डंक मार दे तो समझो उसका काम तमाम। दोस्तों वैसे तो दुनिया भर में आपको चींटियों की बहुत सी प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी जो अपने आप में एक खासियत रखती होगी, लेकिन वेवर आंट एक ऐसी चींटी है जो दिखने में आपको भूरे रंग की दिखाई देगी। इनमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कमाल के आर्किटेक्ट होते हैं और ये अपना घर बनाने में इतना माहिर हैं कि इनके द्वारा बनाया गया खुद का घोंसला बहुत ही शानदार होता है। अपने घर को बनाने के लिए ये छोटी सी दिखने वाली चींटियां पत्तियों का इस्तेमाल करती हैं, जिसके लिए ये पत्तों की मजबूती का सबसे पहले आकलन करती है। फिर उसके बाद एक एक करके सभी पत्तियों को आपस में जोड़ती है। इन पत्तियों को जोड़ने के लिए ये एक लाल रूपी रेशम का इस्तेमाल करती है जो इनके मुंह से निकलता है। इनके द्वारा बनाए गए घोंसले इतने बड़े होते हैं जैसे मानो कोई फुटबॉल हो। ये चींटी अपने से ज्यादा अधिक भार उठाने में भी सक्षम मानी जाती है, जो हमेशा एक झुंड में रहती है जिनकी संख्या हजारों से लेकर लाखों में हो सकती है। वेवर आंट का डंक इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर एक बार ये अपने शिकार को काट ले तो उसकी मौत भी हो जाती है। कई देशों के लोग तो वेवर आंट को खाते भी हैं। नंबर 2, ईस्टर्न टेंट कैटरपिलर। जैसा नाम वैसा काम। ये एक ऐसा जीव है जिसकी लंबाई मात्र कुछ सेंटीमीटर में ही होगी, लेकिन इस छोटे से जीव के भी बहुत बड़े कारनामे हैं। ये जीव पेड़ों की शाखाओं पर अपने घरों को बनाते हैं, जिसके लिए ये अपने शरीर से निकले रेशम का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद ये अपने घोंसले को एक टेंट का आकार दे देते हैं। इनके घोंसले के अंदर तापमान बिल्कुल नॉर्मल होता है, जिसमें ये अपने अंडों को रखते हैं। ईस्टर्न टेंट कैटरपिलर एक बार में 250 से 300 अंडे देते हैं, जिनको ये इसी टेंट रूपी आकार के घोंसले में रखते हैं। इसके अलावा इनके द्वारा बनाए गए घोंसले में अंदर और बाहर जाने के लिए अलग अलग रास्ते भी होते हैं। ईस्टर्न टेंट कैटरपिलर के द्वारा बनाए गए घोंसले किसी विशेष आर्किटेक्ट के द्वारा डिजाइन किए गए लगते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस छोटे से जीव के द्वारा बनाए गए इस घर के बारे में? हमें कमेंट्स में बताएं। नंबर 3, स्पिनिफेक्स टर्माइट। स्पिनिफेक्स टर्माइट, जिसे हम दीमक कहते हैं, दीमक की प्रजाति दुनिया भर में पाई जाती है जो कि उस एटमॉस्फेयर के हिसाब से रहती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर स्पिनिफेक्स टर्माइट की प्रजातियां पाई जाती हैं जो ऑस्ट्रेलिया के खुले मैदान में अपने घरों को बनाती है। इनके घर दिखने में इतने विशाल हैं जो कि एक छोटे पहाड़ या चट्टान की तरह दिखाई देते हैं। दीमक अपने घरों को बनाने के लिए मिट्टी और रेत का इस्तेमाल करती है। जैसी मिट्टी होती है वैसा ही इनका घर का डिजाइन और कलर होता है। इसके अलावा दीमक एक साथ लाखों करोड़ों की तादाद में रहती है। स्पिनिफेक्स टर्माइट हर तरह के घर बनाने में सक्षम है, जो चिकने से लेकर खुरदुरे टीले को बनाती है। नंबर 4, एक्रोबैट आंट। एक्रोबैट आंट अपने घर का घोंसला बनाने में दूसरे से कम नहीं है। दिखने में ये चींटी का आकार सिर्फ 3.3 mm ही हो, लेकिन एक्रोबैट अपने से अधिक वजन को उठाकर ले जाती है। एक्रोबैट आंट अपने घरों को हमेशा ऊंचाई पर पेड़ों की शाखाओं पर बनाती है, जिसके लिए ये मिट्टी और पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। ये शानदार आर्किटेक्ट का एक ऐसा नमूना है जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं। इनके द्वारा बनाए गए घर में बहुत से कमरे होते हैं जिनमें आने जाने के लिए भी रास्ता होता है। जहां तक इन चींटियों के कलर की बात है तो ये ब्लैक और ब्राउन कलर की होती है, जो दिखने में वैसे बहुत ही सुंदर लगती है। नंबर 5, ऑर्गन पाइप मड डॉबर। ऑर्गन पाइप मड डॉबर, जिसको ततैया के नाम से जाना जाता है, ये एक ऐसा जीव है जो अपने घोंसलों को बनाने के लिए दीवार या किसी सुरक्षित जगह का इस्तेमाल करता है। ये जीव इतने स्मार्ट और जीनियस होते हैं कि सबसे पहले ये उस जगह की जांच करते हैं जहां पर इन्हें घर बनाना होता है, ताकि इनके घर में किसी भी तरह का बरसाती पानी का असर ना हो सके। ये ततैया अपने घर को बनाने के लिए कीचड़ का इस्तेमाल करता है, जिसके लिए ये ततैया कीचड़ को लाकर दीवार के ऊपर इस तरह से अपना घर बनाता है जो पाइप के आकार की तरह दिखता है। इस शानदार आर्किटेक्ट का नमूना देखकर हर कोई दंग रह जाता है। इसके अलावा ये अपने घर में अलग अलग चैम्बर बनाते हैं, जिनमें ये बच्चों से लेकर अपने खाने पीने तक का सामान इकट्ठा करते हैं। घर बनाने की जिम्मेदारी एक मादा ततैया की होती है। जहाँ तक इनके बनावट की बात है तो ये ब्लैक रंग की होती है, जिन्हें छोटे छोटे पंख भी लगे होते हैं। नंबर 6, स्मॉल ब्राउन पेपर वास्प।
दोस्तों स्मॉल ब्राउन पेपर वास्प की दुनिया में बहुत सी प्रजातियां हैं जिसमें इनके कलर भी अलग अलग है। ये भी एक ततैया की ही प्रजाति मानी जाती है। इसके अलावा ये अपने घोंसले को इस तरह से बनाते हैं कि मानो कुछ चीज पेड़ से या छत के साथ उल्टी लटक रही हो। अपने घोंसले को बनाने के लिए ये लाल रूपी रेशे और लकड़ी का इस्तेमाल करती हैं। ये अपने घर का डिजाइन इस तरह से बनाते हैं कि उसमें इनके बच्चे और ये खुद रह सके। इनके घोंसले का डिजाइन तकरीबन मधुमक्खी के छत्ते जैसा ही होता है। ये अपने घोंसले को उसी जगह पर बनाना पसंद करते हैं जहाँ पर इनके घोंसले पहले हो। इसके अलावा स्मॉल ब्राउन पेपर वास्प डंक भी मारती है, लेकिन इनका डंक इतना जहरीला नहीं होता कि किसी की मौत हो जाए। नंबर 7 मीडो स्पिटलबग। दोस्तों नॉर्थ कोरिया न्यूयॉर्क में पाया जाने वाला मीडो स्पिटलबग एक बहुत ही आकर्षक कीड़ा है जो दिखने में मेंढक जैसा लगता है। ये कीड़ा अपने घर को बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि पेड़ों पर आपको कई बार थूक जैसा पदार्थ नजर आता है, लेकिन असल में वो इस कीड़े का घर होता है जिसके अंदर ये खुद रहते हैं। ये कीड़ा अपने थूक से अपने घर को बनाते हैं, जिसके लिए ये अपने मुंह से थूक को छोड़ते हैं और अपने पिछले हिस्से से उसमें हवा भरते हैं जो बुलबुले का आकार ले लेता है और उसके अंदर ये खुद रहते हैं। ये छोटा सा दिखने वाला जीव घर बनाने के बाद कुछ समय के लिए उसे सूखने के लिए छोड़ देता है, जिसके बाद इसका घर तैयार हो जाता है। ये कीड़ा हमेशा वसंत ऋतु के बाद ही अपने घर बनाने की शुरुआत करते हैं और ये छोटे पौधे पर ही अपने घर को बनाते हैं। नंबर 8 लीफ कटर बी। लीफ कटर बी जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये पत्तों को काटने वाली मधुमक्खी है जो अपने घर को बनाने के लिए पत्तों का सहारा लेती है। ये मधुमक्खी अपने घर को बनाने के लिए छेद रूपी लकड़ी को सिलेक्ट करती है, जिसके बीच में जाकर पत्तों को रखकर अपने घर को बनाती है, जिसमें ये अपने अंडे देती है। इसके बाद ये लकड़ी के ऊपर के भाग को भी ऊपर से भी अच्छी तरह बंद कर देती है, जिसे ये बार बार दोहराती है। लीफ कटर बी एक ऐसी मधुमक्खी है जिसका जबड़ा कैंची की तरह चलता है, जिससे ये पत्तों को इस तरह से काटती है मानो पत्तों को किसी कैंची से काटा गया हो। आपने अक्सर खेतों में देखा होगा कि फसल के पत्ते किसी खास डिजाइन की तरह काटे गए होते हैं। ये वही मधुमक्खी है जो फसलों को भी नुकसान पहुंचाती है। नंबर 9 बैगवॉर्म मॉथ। दोस्तों अपने नाम की तरह इस जीव के पीछे एक बैग होता है जो इसका घर होता है, जिसे ये अपने साथ लेकर ही चलती है। इसी बैग रूपी घर के कारण इसका नाम बैगवॉर्म मॉथ पड़ा। बैगवॉर्म एक प्रकार का शानदार आर्किटेक्ट भी है जो अपने घरों को इस तरह से डिजाइन करता है जो इन्हें सेफ रखता है। ये अपना घर बनाने के लिए रेशम, पत्ते, घास और लकड़ी का इस्तेमाल करती है। एक बैगवॉर्म की लंबाई 1 इंच से लेकर 6 इंच तक हो सकती है। एक बार में मादा बैगवॉर्म 500 से 1000 अंडे दे देती है। ये इतनी सक्षम होती है कि अपने पूरे घर को अपने साथ लेकर चलती है, जिससे कि अन्य जीवों की नजर इनके ऊपर नहीं पड़ती। ऐसा मान सकते हैं कि ये घर इन्हें प्रोटेक्शन देता है। बैगवॉर्म फसलों को बहुत अधिक नुकसान भी पहुंचाती है क्योंकि इन्हें फसल अधिक पसंद है। नंबर 10 पिकेट फेंस कोकून। अब आप जिस घर को इस वीडियो में देख रहे हैं वो आर्किटेक्ट की एक ऐसी बेहद बारीकी कलाकारी है जिसे देखकर कुछ पल के लिए आप भी चौंक जाएंगे। दिखने में ये गोल जैसे आकार वाला घर दिखाई देता है, जैसे मानो बीच में किसी ने तंबू खड़ा कर दिया हो और चारों तरफ उसकी फेसिंग कर दी हो। जब शोधकर्ता ने इस घर को देखा तो कुछ पल के लिए वो भी हैरान रह गए। फिर शोधकर्ता ने जब इस पर कुछ समय तक अपनी नजरें गड़ाए रखी तब उन्होंने देखा कि इस घर के बीच में से एक मकड़ी निकली जो इस घर को बना रही थी, जिसे पिकेट फेंस कोकून नाम दिया गया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? क्या कहना चाहेंगे आप इन छोटे से अद्भुत आर्किटेक्ट जीवों के बारे में? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारी इस वीडियो में नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।